जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको कहा इस प्रकार से, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब हम लोग उस श्री रामचरितमानस के बालकांड की बात करेंगे कि जब प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, जबकि राजा प्रताप भानु की कोई गलती नहीं होती है, उनको छल से इस प्रकार का वातावरण दे दिया जाता है कि उनको उस आकाशवाणी के द्वारा ब्राह्मणों को पता चलता है कि भाई जो तुम खाना खा रहे हो वो मांस से भरा हुआ है। तो ब्राह्मण जाने अनजाने में पूरी बात को जाने बिना वो श्राप दे देते हैं, लेकिन फिर और जब वो सारी बात जानते हैं तो उनको दया आती है, वो भी कहते हैं कि ठीक है, तुमको श्री हरि स्वयं आएंगे और तुमको इस श्राप से मुक्त करेंगे। अब देखिए, ये सारी जो रचनाएं होती हैं वो एक भगवान के द्वारा ही सब रची जाती हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार से चलती है कि अब प्रताप भानु कालखंड के अनुसार जब अगला उसका जन्म होता है तब वो अपने को खुद रावण के रूप में पैदा होता है, जिसकी 10 सिर थी, 20 भुजाएं थी, जैसा आप सभी जानते हैं। उसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था, अरिमर्दन उसका छोटा भाई जो बलशाली था, अजय था, अटल था, किसी भी युद्ध को जीत लेता था, वो कुंभकर्ण बना। इतना विशाल काय, इतना भीम काय, जैसे लगता था कोई पहाड़ चल रहा हो, इस प्रकार का हुआ। लेकिन इसमें देखिए विशेष बात इसलिए आती है कि जो उसका मंत्री था धर्मरुचि, जो कि आत्मज्ञानी था, धर्मात्मा था, वो विष्णु भक्त और आत्मज्ञानी रावण का सौतेला भाई, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो विभीषण है वो रावण का सौतेला भाई है, और ये धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण बन करके पैदा होता है। अब ये तीनों सम्मिलित रूप से कहते हैं कि भाई, अब चूंकि देखिए पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, चूंकि सभी धर्मात्मा यहाँ पे हैं, तब ये बैठ करके तपस्या करने लगते हैं, तप करने लगते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी आते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा है कि हम आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो रावण कहता है कि प्रभु, यदि आप खुश हैं तो हमें इस तरह का वरदान कीजिए। और ब्रह्मा जी के साथ जब रावण को वरदान देते थे, शिव जी भी रहते हैं, तो रावण कहता है कि प्रभु ऐसा दीजिए, वरदान दीजिए कि हमें न मनुष्य मार सके न ही हमें वो बंदर मार सके। इस तरह का वरदान लेता है वो, और वो लोग कहते ठीक है, तुम अजय अमर रहोगे, चलो तुम्हें लोग नहीं मार पाएंगे। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित होते हैं कुंभकर्ण को देख करके, कहते हैं तो पूरा पहाड़ है, इसका भोजन इस प्रकार का है कि एक बस्ते एक मोहल्ला ही खा जाता है एक दिन में। तो कहे कि अब क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा कहे अच्छा तुम कुंभकर्ण रोको, तुमको अभी वरदान दे रहे हैं। तो सरस्वती जी को बुलाया जाता है। सरस्वती जी से कहा जाता है कि तुम ऐसा करो माते कि आप इसके जिह्वा पे जाके बैठ जाओ,
और जो हम लोग चाहते हैं वही आप इनसे इससे इससे बुलवा देना। तो अब कुंभकर्ण के जीवा पे सरस्वती बैठती हैं तो कुंभकर्ण कहता है कि प्रभु हमें खूब ऐशो आराम चाहिए, खूब खाने को मिले और खूब सोने को भी मिले। तो उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने भर दी वहीं पे। तो अब ये जो है कुंभकर्ण को ये वरदान मिलता है कि ठीक है भैया, तुम 6 महीने सोना 6 महीने खाना। अब चूंकि विभीषण जो है वो उसका मन श्री हरि में ही लगा रहता था, वो उनकी अपने सांसों में रमण करता रहता था, उनको जपता रहता था, उनका ध्यान करता था, परमानंद का आनंद लेता था। तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें भगवान की अनन्य भक्ति मिलेगी और तुम स्वयं भगवान का दर्शन करोगे। और उसको निष्काम और अनन्य भक्ति का वरदान दिया उन लोगों ने। अब आगे कथा इस प्रकार से चलती है कि रावण की शादी आप जानते हैं कि एक दानव था जिसका नाम था मय, महाबलशाली था। उसके आगे रावण भी फेल था। तो उस मय दानव की कन्या मंदोदरी से रावण की शादी होती है, बाकी दोनों भाइयों की भी शादी होती है। और समुद्र के बीच में ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ त्रिकुट पर्वत की जो छवि थी वो कल्पना से परे थी, मतलब इतना खूबसूरत था। वो इतना खूबसूरत था कि नागकुल में भोगावतीपुरी एक नाम आता है और इंद्रलोक में अमरावतीपुरी एक नाम आता है, जो कि कहा जाता तो उसके आगे सब फेल है। लेकिन उससे भी सुंदर उसको मय दानव ने उस त्रिकुट पर्वत पे जो नगरी थी उसको जो लंका के रूप में उसने डेवलप किया और रावण वहीं पे निवास करने लगा, जो कि इन दोनों से अच्छा था। अब इतना बलशाली रावण हो गया। अच्छा, पीछे थोड़ा सा मैं यही बता दूं कि जो प्रताप भानु के जो पुत्र थे, जो सगे संबंधी थे, वो भी भयंकर रूप राक्षस के रूप में अवतार ले लिए थे। अब रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि सभी उससे डरते रहते थे। अब रावण से सभी यक्ष हैं, किन्नर है, देवता सभी डर रहे हैं। अब रावण को ये बात पता चलती है भैया कि कुबेर के पास अपार संपदा है, धन है, और इसके पास एक ऐसा जो विमान है कि जब चाहो जहाँ चाहो मन की गति से वो आता जाता रहता है। तो उसने उस पर चढ़ाई कर दी, कुबेर को भी हरा करके उसके ऊपर भी उसको भी बंदी बना लिया और उसका पुष्पक विमान उससे छीन लिया। अब देखिए, इस पुष्पक विमान में जो भी चीजें होती थी कि मतलब उसमें बैठ करके आदमी ये देख सकता था कि दूसरा विमान कितनी दूरी पे है, दूसरा कोई बैठा है तो कैसे क्या बात कर रहा है, मतलब सारा वो जो आप सोच सकते हैं सब उसकी खासियतें थी। और ये भी खासियत थी कि उस में 2 आदमी की सीट हमेशा खाली रहती थी, चाहे कितने भी आदमी से बैठ जाए। आज भी बड़ौदा में एक किताब है जिसका नाम है भरद्वाज वैमानिकी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका नाम है भरद्वाज वैमानिकी, जो कि ताड़पत्र पे लिखी गई है। उसमें ये सारा वर्णन है और सच्चाई से भरपूर है बात, क्योंकि कोई बात तभी लिखी जाती है जब वो उस कालखंड में रहता है। तो अब हमको ये समझने की जरूरत है कि हमें अपने कर्मों को बड़ा सोच के समझ करके करना है, यदि हम किसी को नुकसान करेंगे। अब देखिए, अब प्रताप भानु की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको गलती की वजह से उसको सजा भी मिल रही है। अब उस सजा को माफ करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ रहा है। और उनका वो जब उनको मतलब मारते हैं तो किसी को राज सिंहासन मिलता है, किसी को उनका धाम मिल जाता है। इस तरह से उनको वो मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। इस तरह से प्रताप भानु के परिवार का भी उद्धार होता है। हम सभी लोग भी अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा भी उद्धार हो सके। अब एक छोटा सा भजन आपको सामने रखते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय श्री राम।